अभी हम लोग एक नए तरह का आजादी का अनुभूति कर रहे हैं और मैं हिंदी साहित्य परिषद को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। कभी एक महीना भी नहीं बीता और हम लोग एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मेरे प्यारे बंधु, आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। हम एक राम राज्य की कामना कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि राम राज्य केवल भगवान श्री राम के चलते नहीं हुआ था, उसमें उनकी प्रजा का भी पूरी योगदान था। सचमुच उनकी प्रजा इतनी अच्छी थी कि हम राम राज्य की कामना करते हैं। मैं आपको बंगाल के हर कोने कोने में स्थापित हमारी जो जनता है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम राज्य हम कभी गढ़ मिल करके ये संदेश फैलाए कि आप यदि साथ नहीं देंगे तो हम वो विश्व गुरु विकसित भारत का मिशन 2047 का सपना पूरा करेंगे। और जिस तरह के यहाँ पर सभी लोग और जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है, हमारे ओम प्रकाश जी ने बताया, सचमुच ये राम की जो प्रजा है ना, वो किसी अमीर से कम नहीं हो। आप सब प्रजा की बात ये अभिमान की है, प्रजा ऐसी राम। बात ये अभिमान की है, प्रजा ऐसी राम की है। जिस राज्य का राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, जिस राज्य का राजा स्वयं त्यागी तपी विद्वान हो, क्यों न प्रजा उस राज्य की अद्भुत गुणों की खान हो। चाहे उर्मिला हो, चाहे भारत हो, खड़ाओं की पूजन हो रही है, ऐसा हम कामना नहीं कर सकते। वो जटायु एक अनजाने में किसी नारी का अपहरण हो रहा है, वो कुछ नहीं समझा और गिर गए। राम के समय की जो प्रजा उनकी थी वो ऐसी थी। वो जटायु पंख जिसके जल गए थे कट गए थे। वो जटायु पंख जिसके जल गए थे कट गए थे। जब तक हवा थामी रही हर अंग उसके लड़ रहे थे। क्यों इस तरह जीवन समर्पण, क्यों इस तरह सर्वस्व। बात इससे कहीं बढ़कर नारी के सम्मान की, बात ये अभिमान की। प्रजा ऐसी। आज के समय मेरे सामने सब राम हैं और राम की प्रजा है। आपको राम बनना पड़ेगा। राम नारायण सर, आपने बताया था कि रावण को वध करना है, आप राम बन पाएंगे तभी आप रावण का वध कर पाएंगे। और ऐसा राम बनिए, मैं जोर से बोल रहा हूं, पीछे तक सुने, ऐसा राम बनो वो सुपर्णखा की नाक काटना पड़ेगा तो काटेगा, धर्मी रावण को मारना पड़ेगा तो मारेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, भगवान श्री राम का जन्म केवल वो पापियों को नाश करने के लिए हुआ था। उनका जन्म राम राज स्थापित करने के लिए भी हुआ। तो हमारी जो सरकार है वहां तक पहुंचा दे। केवल राम का ड्यूटी एकमात्र ये नहीं था कि वो रावण का वध करें, अधर्मियों का नाश करें। उनका एक और भी था कि राम राज स्थापित हो। और राम राज्य तभी स्थापित होगा जब हर आदमी अपने आप में राम। मैं एक कविता पढ़ूंगा, भ्रष्टाचार रूपी रावण। भ्रष्टाचार रूपी रावण। रावण देखिएगा कि हर दशहरा में हम लोग रावण का वध करते हैं, लेकिन फिर रावण आया। हर साल रावण का वध करना। पीछे सुनिएगा त्रिपाठी जी, हम लोग हर साल दशहरा में रावण का वध करते हैं, लेकिन रावण फिर जिंदा हो जाता है। भ्रष्टाचार के बारे में आपने बस बताया, भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हो रहा है। हम मैं सीबीओ हूं कोल इंडिया में, इतना हम लोग मेहनत करते हैं, फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। मैंने थोड़ा सोचा कि माय डियर फ्रेंड, यदि आपको रावण का वध करना पड़ेगा तो हमको राम बनना पड़ेगा।
जरा सोचो, आप राम हैं क्या? राम आप हैं क्या? रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? हाँ बोलो, रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? कहीं परास्त न हो जाओगे? हाँ बोलो, तुम राम हो क्या? रावण है कई सारे, एक राम को तो खोज निकालो। मर्यादा से परिपूर्ण हो ऐसे राम को तो खोज निकालो। रावण हर साल जीवित होकर आता है। रावण हर साल जीवित होकर आता है। पता नहीं वो जीवन कहां से पाता है। झूठ-मूठ जैसे भीड़ को देख करके वो हंसता मुस्कुराता है। तुम मुझे हर साल मार रहे हो, पर इससे मैं हर साल जीवित हो जाता हूं। पहले तुम राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। पहले तुम राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। जब जब राम न होगे, रावण उठ खड़ा हो जाएगा। जब जब राम न होगे, रावण उठ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार की तरह मेरा सर भी बढ़ता जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक राम को मैं पाता हूं, इसीलिए तो हर साल मैं जीवित होता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसीलिए तो हर साल जो मेरे राम का नहीं, वो राम का नहीं। हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, और जब राम राज्य की कल्पना हो तो उर्मिला को भी याद करें, मंदोदरी को भी याद करें, केवल शौरी को भी याद करें। भारत का और से त्याग करें, जटायु की तरफ त्याग करना पड़ेगा, तभी हम लोग राम राज्य की कल्पना। सबने बताया कि हम सोने की चिड़िया थे, आपने बताया विश्वगुरु बनना है। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले जो हमारा मिशन है, मिशन उसके बारे में बताऊं। दुबे जी कहाँ है? पीछे। हम विश्व सोने की चिड़िया कहलाते थे, कहलाते नहीं थे, हम सोने की चिड़िया थे। हम सोने की चिड़िया थे, फिर से हमको सोने की चिड़िया बनना है। आप थोड़ा कल्पना कीजिएगा, लगभग 1500 साल पहले वर्ल्ड के इकोनॉमी में 53% हमारा कंट्रीब्यूशन था, हिंदुस्तान का। इतना मोर देन 50% हमारा कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान का, केवल जब हम अखंड भारत। फिर से हमको अखंड भारत बनना है। पृथ्वीराज चौहान 1191 में जब यहाँ शासक थे, तो हम सिर्फ 36%। मुगल जब आए, आज से ठीक 500 साल पहले 1726 में, तो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में 26% है। और 15 अगस्त 1947 को जब यहाँ से अंग्रेज गए, माय डियर फ्रेंड, वर्ल्ड के इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन 3.6% था, ओनली 3.6%। कहाँ 53% और कहाँ 3.6%। इस तरह से हमारा दोहन किया गया। मैं चाहता हूं कि वहां तक शासन तक पहुंचाओ। एक पृथ्वीराज चौहान की गलती से उन्होंने एक दुश्मन को माफ किया और माफ करते रहे। उसकी एक गलती का खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। हमारा किस तरह हम अपने राम फिर वो गलती न होने पाए। माय डियर फ्रेंड्स, हमको विश्वगुरु बनना है, हमको स्वदेशी अपनाना है, हमको विकसित बनना है। देखिएगा कि हमारा लगभग 80 साल हो गया आजादी हुए, और अभी हम लोग 6 से 7% का आप कंट्रीब्यूशन है टोटल हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी है, और पॉपुलेशन हमारा 25%। माय डियर फ्रेंड, यदि 25% कंट्रीब्यूशन है तो हमारा पॉपुलेशन है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी 25% होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आइए, जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का साथ है, और जिस तरह से नए नए दिन आ रहे हैं, नया नया हमारा शासन का परिवर्तन हो रहा है, और जिस तरह से सबका सहयोग आ रहा है, हमारे देश के युवा लोग हैं और हमारे कविगण हैं, वो दिन दूर नहीं कि फिर से हम अखंड भारत की कल्पना, फिर से हम विकसित भारत का कल्पना करें। आओ आओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाए। आओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाए। मातृभूमि का कली चुका है, सोइए गौरव को पुनः जगाए। आओ,
फिर से स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी को संघर्ष बनाएं। विश्व गुरु बनेगा भारत, ऐसी अनुपम आश लगाए। आओ ईमानदारी अपनाएं, आओ ईमानदारी अपनाएं, अपना जीवन शैली बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।